गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बुफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। माता रामो मत्पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्र, सर्वस्वमेव रामचंद्रो दयालु, नार्यं जाने नैव जाने न जाने, रामं रघुवरं वीरं धनुर्वेद विशारदं, मंगलायतनयं देवं रामं राजीवलोचनम्, अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं, धनुष्मन्किशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं, सकलगुणनिधानं वानराणां धीशं, रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। सियावर रामचंद्र की जय। समस्त मानस प्रेमियों, आप सभी लोगों को मेरा हृदय से नमन, और आपके माँ बाप को, आपके माता पिता को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ, अनंत कोटि नमन करता हूँ, जो आप जैसे सुपुत्र पुत्री को जन्म दिया है, जो भगवान की कथा को, अविरल कथा को बढ़ा रहे हैं, सहयोगी हैं, कथावाचक है, कथा श्रोता है, तो वो मंच की शोभा है। आप लोग भाई सुमित जो एक आयोजन किया है बहुत बड़ा, इसका भावार्थ, यदि कोई खास बात बताने जा रहा हूं, आप लोग कथा सुनेंगे, बहुत लोग सुनेंगे, अच्छे अच्छे लोग सुनेंगे, अच्छे अच्छे कथा वाले आएंगे, लेकिन यदि आप पात्र जो रखे वो फूटा है, या बोरी रखे हैं, या कोई आटा कुछ भी रखने के लिए फटा बोरी रखे या फटा बर्तन रखे, तो उसमें वस्तु रहेगा क्या? नहीं रहेगा। वस्तु के रखने के लिए उस पात्र को देखना पड़ता है कि पात्र कितना ठीक है। इस आयोजन का जो महत्व है, इतना बड़ा मन संचालन हो रहा है, इतना बड़ा आयोजन किया है, आप लोगों को YouTube के माध्यम से पूरा विश्व में पहुंचाने चाहते हैं, और आप लोग उपस्थित नहीं है। वो कन्हेरा के वस्तु स्थिति को देखेगा कि लोग कहां हैं। महिला तो है, महिला के गणना में पुरुष लोग नहीं है, और कथा तो सब लोग सुनाएंगे, मैं कथा सुनाने नहीं, मैं प्रचार प्रसार में। एक भाई निमोरा वाले, शंकर वाले जो बोल के गया है कि यदि पढ़ाई को नहीं समझ रहा है कोई व्यक्ति, पूरे टीकेकारों को, पूरे मंडली को, पूरे आयोजकों को, जिन लोगों को विभूति बोलते हैं, आप लोग YouTube में देखते हैं बड़े बड़े चैनल वाले, अभी बागेश्वर धाम वाले हैं, प्रदीप महाराज है, अभी यहाँ आए थे गुड़ियारी में अनिरुद्ध महाराज, उनसे मिल के मैं बोला, महाराज जी एक लाइन बोल दो, सिर्फ एक लाइन, फाइल पास होना चाहिए। अभी सिर्फ मैं उसको बधाई देने जा रहा हूं, शिक्षा मंत्री जो बना है वो बोले परीक्षा होगा, लेकिन वो भी बोलता है कि बच्चे को फेल नहीं करना है, बच्चे को फेल नहीं करना है। जितने लोग बैठे हो यहां पर, यदि आप लोग क्रांतिकारी नहीं हो, आप लोग जो हमारे से 50 साल पहले जो लोग लड़ाई लिए, 40 साल 50 साल तक के लड़े, तो 47 में जाकर हमारा भारत आजाद हुआ। उस समय पढ़े लिखे लोग नहीं थे, वो लोग क्रांति के लिए निकल गए। आज पढ़े लिखे घर के बच्चे शिक्षा से बाहर हो रहे हैं। ये जनरल प्रमोशन जो है वो जनरल प्रमोशन नहीं है, जहर है। बच्चे 9 महीना पेट पे रहता है, 9 महीने के जो नया महिला है उसको बोलते हैं कि जब ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण होता है, तो आप बाहर मत निकलो, और बाहर निकलोगे तो 50 नियम है। वो गोबर लगाना है, वो राख लगाना है, वो दुनिया भर के कर्म वो लोग माँ लोग जानते हैं।
यदि 9 महीने में बच्चा पेट के अंदर लूला लंगड़ा हो गया, अंधा हो गया, बहरा हो गया, फिर उसका ऑप्शन नहीं है। जितने माँ बाप लोग आज जो बयान चल रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटा बचाओ बेटा पढ़ाओ, कोई नहीं बोल रहा है। आज पूरे शिक्षा सत्र एजुकेशन से खाली हो रहा है। वो गांव का साइंस के लिए क्लास में बच्चे नहीं है, किसी को गणित नहीं आता, आप ट्यूशन कहां भेजोगे? क्लास 1 क्लास 2 KG 1 जो टीचर को पढ़ाने जाते हैं बच्चे को, वो टीचर का तनख्वाह है 8,000। सरकारी स्कूल के टीचर का तनख्वाह है 80,000। वहां हम अच्छे लोग बच्चे को अपने नहीं भेजते। जो लोग संपन्न हैं, पैसा वाले हैं, वो 8,000 के टीचर के पास भेजेंगे। तो इस मंच के आने के माध्यम और इस YouTube के माध्यम से मैं प्रधानमंत्री को जो 2 घंटे से प्रवचन किया, यदि फेल पास 8वीं तक के नहीं समझता तो फिर 10वीं और 12वीं में नहीं समझा सकता। जिस बच्चे को 8वीं तक के पढ़ने नहीं आएगा वो फिर इतना मोटा मोटा क्या पढ़ेगा? जो गणित में साध्य होता है, उपमेय होता है, समीकरण होता है, वहां तक के बच्चे का पहुंच नहीं होगा। सिर्फ आज लड़की लोग पढ़ रहे हैं। हम लोग जो 2-2 घंटे कथा सुना रहे हैं, कथा सुनते हैं। रामायण जो है ये फिक्स हो गया है, रामायण फिक्स हो गया है। 4 बेटा है तो 3 बेटा नहीं होगा, 4 से 5 नहीं होगा। और रामायण कहने वाले सब बोलते हैं मैं नहीं जानता, और जब बोलना शुरू करेगा तो ऐसा लगता है कि जानो मैंने पूरे पहाड़ को ही उठा लिया। पहले तो बोलेगा मेरे को कुछ नहीं आता, मेरे को कुछ नहीं आता, लेकिन मेरे को चाहिए 5 घंटे। नहीं भैया, मैं बोलता हूं जो गांव के लोग नहीं जगोगे, ये एलिडिक मानसन से बोल रहा हूं, सिर्फ यही बोलने आया हूं। यदि जो आदमी फेल पास को नहीं समझता, फेल पास के लिए नहीं बोल सकता, वो इसमें है ऐसा न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्यु लोके भूइ भार भूता मानुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। जो विद्या को नहीं जानता, विनम्रता को नहीं जानता, शीलता को नहीं जानता और आदर्श को नहीं जानता, वो तो सिर्फ मनुष्य के रूप में दिख रहा है, लेकिन वो जानवर है। आज पूरे बच्चे उदंड हो रहे हैं। जहां शिक्षक को अधिकार होना चाहिए डांटने का, मारने का, या वो दोनों नहीं रहोगे तो पास फेल करने का होना चाहिए ना। यदि 33% बच्चे को नहीं आता, जोड़ घटाना नहीं आता, पहले दूसरी पढ़ने नहीं आता, वो तीसरी चौथी पांचवी पढ़ा क्या करोगे? वो बच्चे का एक जीवन खत्म हो गया। तो गांव के लोग सिर्फ घुनघुना बजा रहे हैं, अपना वाहवाही लूट रहे हैं, नेता लोग माला पहन रहे हैं, लेकिन छोटे छोटे बच्चे का जीवन अंत हो रहा है। तो मैं इस मंच के माध्यम से एक ही संदेश देना चाहता हूं, जो लोग पढ़े लिखे हो फेल पास के लिए जाग जाओ। कोई भी नेता है माला पहनाने को हाथ जोड़ के बोलो भैया फेल पास कर सकते हो तो हमारे साथ बैठो, नहीं तो आप चले जाओ। यदि आप कठोर नहीं होगे तो गांव के बच्चे निपटने में देरी नहीं है। बिल्कुल धन्यवाद, आप लोग समझ रहे हो। 80% बच्चे फेल पास की मांग कर रहे हैं। पेपर रखा हूं मैं एक झोला, बच्चे लोगों को पढ़ने नहीं आता, वो पढ़ने नहीं आता तो खत्म हो गया। और लड़के को तो बचा ही नहीं सकते। अभी अनुशासन सीखना है स्कूल से। 9 रस होता है, ये लोग में बुद्धिमान होंगे उसको मतलब समझाना नहीं है। 9 रस में डर को निकाल दो तो वो फोकट में मर गया। डर ही मनुष्य को बना के रखा है, ये रामायण में है। भय भी न हो न प्रीत। 3 दिन से बैठा था राम जी, बोले नहीं मान रहा है भैया, तो धनुष बांध तो लाल भैया कहते, तब वो कहते लक्ष्मण जी है, यही बात तो मैं पहले कह रहा हूं। तो ये नेता लोगों को, जो लोग बड़े बड़े अपने को समझते हैं, वो शिक्षा के लिए नहीं बोल रहा है तो सिर्फ समय घुमा रहा है। इतना बड़ा आयोजन में यदि शिक्षा को, जितने लोग जो टॉपर लोग बोलते हैं, आज तक कोई नहीं बोला शिक्षा के लिए। और 10 साल हो गए पूरे नेता को, 90 विधायक को देते, मुख्यमंत्री को, शिक्षा मंत्री को, सबको। मेरे को इसलिए जलन है कि मैं गांव से हूं। मैं शहर में रह के किसी शहर के बच्चे पीछे या शहर के अधिकारी के पीछे नहीं खड़ा हूं। लेकिन गांव वाले लोग आज सिर्फ पढ़ाई से निपट रहे हैं, बाकी लोग माला पहन के घुनघुना बजा रहे हैं। तो हाथ जोड़ के निवेदन है सब लोगों को,
यहीं पर इसको बोलता हूँ, खत्म करता हूँ इसको, आगे जो भी कथा बनेगा कहूँगा। यदि पढ़ाई को नहीं समझते हो, वो मनुष्य नहीं है, जानवर है। सियावर रामचंद्र की जय। प्रणत पाल रघुवंश मणि, करुणा सिंधु खरारी, गए शरण प्रभु राखी हैं, सब अपराध विसार। यहाँ ये जो हनुमान जी गए हैं वो बताते हैं कि भैया ते हाँ वो कथे तक कौन अस कथे तक मैं कहते हैं जेकरे नारी चुराक लाश ना जासु कृपा लवलेस ते, बहुत बढ़िया बात बोले जाता हूँ ये आगे तक। जासु कृपा लवलेस ते, जीते वो चराचर झारी, तासु दूत में जा करी हर आने प्रिय नारी। अरे रावण ते थोड़ किन बल पाए हो तो त्रिलोक विजय हो गए। और यही रामायण में लिखे है, अति हरि कृपा जाहि पर हुई, पांव देगी हमारक सोई। राम के पीछे वही चलते जेकर पर अति कृपा है। यदि रामायण पढ़े शुरू कर दी, रामायण ऐसे छुए शुरू कर दी तो अति कृपा, रावण ला थोड़ की कृपा मिले है, त्रैलोक की विजय हो गए। और जो रामायण पढ़े का छुए शुरू कर दी वो अति कृपा है। अति कृपा हो जाए पर होई, पांव दे हमारा सोई। सोई गुणक सोई बड़भागी, जो रघुवीर चरण अनुरागी। तो सब हिंदू के घर यदि रामायण नहीं है और गीता नहीं है तो हिंदू के नाम में कलंक है। जैसे मोबाइल लेके चलते हैं हर आदमी रामायण, अब मैं 10 दोहा पढ़ूंगा, आप बोलोगे कहां से पढ़ा, वो बोल देगा अब्बड़ का याद करेगा, अब्बड़ जानते, एक कल ज्यादा कोई अक्कल नहीं है। रामायण के अर्थ मैं यूट्यूब के माध्यम से मैं बोल चुके हैं। रामायण में 2 दोहा एक प्राण है, 90 से 92 दोहा। उत्तर कांड के 2 दोहा पूरा मास्टर चाबी, ओकर बाद फिर अर्थ के बन नहीं बाचा। एक ज्ञानी है वो ज्ञानी नहीं बाचा। रामायण में लिखे है, पहली लिखे है तुलसीदास जी हा, विहा सी कहे वो महेश तबा, मूढ़ ज्ञानी नहीं कोई, जब जस रघुपति करे तब ते क्षण सोच कोई। मने भगवान जब जैसे चाहते भैया वैसे होते। तेम कोनो ज्ञानी नहीं है, रामायण में कोनो कम वाले नहीं है, ये गांव वाले ये नहीं हुआ ऐसे नहीं है। रामायण के अधिक कथा कथे, रामायण की मैं विशेषता बताता हूँ। गरुड़ पक्षी राज और काग भसूड़ा एक ओकर सदस्य सेना है, ओकर वो पापड़ थे, ओकर पापड़ थे। तो रामायण जौन बैठ गए व्यास में वो रामायणी के। तुलसीदास जी तो लिखे रामायण में, यह न कहिए सठी हलसी लही, जो मन नाई न सुनी हरि लीलही, सठ ला हठ ला अधर्मी ला मत सुना। तो कौन जांचत रही नियम ला तुलसीदास पीछू में लिखी, पहली लिखी थी तो रामायण बंद हो जाती। तो रामायण ला हमन घर में नहीं रखा था। अभी बहुत जन है, मैं कहूँ रामायण पर हाथ उठाओ करके, या हमन जो अभी मैं सुमित भाई बताए ना, अतका बड़ा आयोजन करे मतलब होते, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, हमें शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। यदि हमारा रामायण सुनने के बाद हम एक भी बुराई को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। आज सरकार को पूरे रामायण वाले ललकार दे, सरकार को रामायण वाले ललकार दे कि भैया ये दारूल बंद कर दे, ये राजा काम न है। आज संपूर्ण गांव वाले का विनाश का वो क्षेत्र है। एक शीशी को फेंकने में कितना टाइम लगेगा, लेकिन उसमें जो कांच बिखरेगा वो कई समय लगेगा उठाने के लिए। ऐसे बुराई को फेंकने में देरी नहीं है, लेकिन बुराई को इकट्ठा करना मुश्किल है। तो धर्म की तरफ चलना आदमी को कठिन होता है और धर्म को अपनाना कठिन होता है। यदि हम रामायण सुनने के बाद हम अपने आचरण में सुधार नहीं कर रहे हैं, हम मांस मदिरा से अलग नहीं हो रहे हैं, हम किसी बुराई से अलग नहीं हो रहे हैं, तो सिर्फ हमारे साथ धोखा है। और इस कथा के माध्यम से बताऊंगा, काल ने भी रामायण पढ़ने के लिए बैठा था, कथा कहने के लिए। पता चला हनुमान जी को ये छलने के लिए आया है, उसके गला में लपेटा और पटक दिया। ऐसे जो रामायण में यदि खाने पीने वाला है वो धर्म का व्याख्या या धर्म का प्रसार नहीं कर सकता। इसी तरह से मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ, यदि घर में रामायण नहीं है तो रामायण की तरफ को नहीं पढ़ सकते हो तो एक लाइन पढ़ो, ऐसे छू लो।
छूने से मैं बता रहा हूं गणिती, ये एक बहुत ज्ञानी को उतनी ताकत देगा जो अनपढ़ और नासमझ हो। जैसे बिजली का करंट चाहे बुद्धिमान को उतना ही लगेगा और मूर्ख को उतना ही लगेगा। ऐसे समझने का अर्थ को छोड़ दो, एक बाउंड कर दो, कांस्टेंट कर दो, अलग निकाल दो। लेकिन ऐसे छूओगे, छूते ही आपके शरीर को पूरा के पूरा शक्ति मिल जाएगा। तो मेरा सबसे एक अनुरोध है कि रामायण को पढ़ना नहीं है, एक लाइन पढ़ के छू लो और छोड़ दो। ये जीवन में 30 दिन करो, 30 दिन के बाद में मेरा निवेदन नहीं है। यदि 30 दिन के बाद अच्छा लगता है तो खुद शुरू हो जाओगे, क्योंकि अंदर में जो मशीन है वो जारी हो जाएगा। जैसे हम गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं तो वो बता देता है कि ये लाल लाल किनारे से ये इधर चला जाता है दाहिना को। तो वैसे 30 दिन छुओगे, आपके अंदर को जो धर्म वाले मीटर है वो जारी हो जाएगा। तो रामायण को जो आदमी रोज नहीं पढ़ता, नहीं छूता, तो वो फिर वो सिर्फ वो टाइम पास है। सियावर रामचंद्र की। तो बताते गए शरण प्रपराध हैं सब अपराध विसार। ये रावण समझाते तो सब गलती माफ कर दी भैया, तो तय होकर राम जी के शरण में चल जाए। सियावर रामचंद्र की। लखन सिया सियावर रामचंद्र की जय। कर ले लोगों हरि से समझौता, प्रभु से समझौता। राम जी चाहेगा तो ज्ञान नहीं होता, राम जी चाहेगा तो ज्ञान नहीं होता। कर ले लोगों हरि से समझौता, प्रभु से समझौता। राम जी चाहेगा तो ज्ञान नहीं होता, राम जी चाहेगा तो ज्ञान
यादव मुंह बंधे गुरु हाँ जी। चलो ठीक है, बढ़िया है, अमर हो गए। जोरदार 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 हाथ उठाकर ताली बजा दीजिएगा। आप सुन रहे थे क्षमा चाहते श्यावर हुए। रामचंद्र की जय। एक बात कहने जाता हूं, बहुत से कहते थे भलाई कर भला होगा, बदी का बद नतीजा है, भलाई कर भला होगा, लगाया वृक्ष काटो का, सिवा काटो का क्या होगा, सिवा ने की तेरी, सिवा ने की बदी तेरी, नहीं कुछ साथ जाएगा, दया दीनों पे परहित कर, समय पर काम आएगा। तो हे बुद्धिमान लोग, जो लोग अपने को समाज संचालक नेता समझते हैं, यदि वो फैल पास के लिए आगे नहीं बढ़ रहा है, तो मैं सिर्फ ये कहूंगा कि वो समय बिता रहा है, वो समय बिता रहा है, वो समय बिता रहा है। श्यावर रामचंद्र की जय।